बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज स्टोरीज़ दो शेयर करेंगे। दोनों स्टोरीज़ नवाज शरीफ साहब से मुतालिक हैं। एक स्टोरी है कि तोशा खाना केस में उनको इश्तिहारी करार दिया गया, और दूसरी ये है जनाब कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ही अहम तरीन उनकी पेशी है। इस पर क्या होना है वो डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। एक्चुअली वीडियो मैं एक और बनाना चाह रहा था, वो मैं आपको बताता चलूँ। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो उम्मीद है वही होगी, पूरी कोशिश होगी। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, वो भी नवाज शरीफ साहब से मुतालिक इंतहाई अहम तरीन वीडियो थी। और वो ये थी कि उनको वो क्यों अचानक मुतहरक हुए, उनको कौन सी यकीन दहानी हुई या कौन सी उम्मीद है कि जिसकी वजह से ये बहुत ही बम्बास्टिक वीडियो। लेकिन मैंने कहा कि ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं फिर ये गुजर जाएंगी, आज पहले मैं इस पे बात करूं। जनाब पहले आ जाएं आप, ये दो एस्पेक्ट्स एक तो ये दो डेवलपमेंट्स हुई जैसे मैंने बताया नवाज शरीफ से मुतल्लिक हो, साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे जनाब माहिर इल्म नजूम के माहिरीन शेख रशीद साहब समेत सब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है। भाई मैं हैरान हूँ, ये कैसी सियासत ख़त्म हो रही है कि वो मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह जनाब वो छाए हुए, उसके बगैर बात ही कोई नहीं हो रही। फिर भी कैसी सियासत है जो ख़त्म हो गई है। एक तस्वीर आ जाती है पाकिस्तान के सियासत में, भौचाल आ जाता है, फिर भी ख़त्म हो गई। भाई हकीकत पसंदी से काम लिया करें यार, इस तरीके से ख्वाब न देखा करें। बहरहाल दो डेवलपमेंट जनाब, पहले आ जाए तोशा खाना केस पे। अच्छा, तोशा खाना केस में उनको इश्तिहारी करार दिया गया। तोशा खाना केस है क्या, ये इस पर मेरी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका मैं लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो कि वो क्या है। अच्छा, बेसिकली वो केस क्या था। अच्छा, बात ये है कि ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है कि किसी को पूरा घर तोहफे में मिले तो वो हड़प कर जाए, एक एक नहीं दो दो तोहफे में मिलें, एक लंदन में मिले, एक दुबई में मिले, खैर से वो तो तोशा खाने में जमा ना हो, लेकिन कोई गाड़ी मिले तोशा खाने में जमा हो और फिर उसके बाद सस्ते दामों ले ली जाए तो फिर आई थिंक चले। ये जो है ना 2000 अब आ जाएँ जनाब इश्तिहारी पर। 2014 में इमरान खान साहब और डॉक्टर तहरुल कादरी साहब भी इश्तिहारी भी हुए थे, मफरूर भी हुए थे। ये आप चेक कर सकते हैं। SSP इस्मतुल्लाह की हड्डियाँ तोड़ी थी ना, वही धरने के दौरान देखा था ना, उसकी वीडियो मौजूद है। PTV पर हमले की वीडियो मौजूद है, पार्लियामेंट पर हमले की वीडियो मौजूद है। इन केसेस में ना, और उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा था कि पुलिस से कुछ पुलिस वालों को फेंटा लगवा के अपने बंदे छुड़वाए थे इमरान खान साहब ने, ये रावल चौक पर जाते हुए, ठीक है, उसकी भी आपको मालूम है सब कुछ। तो वो जनाब वो इश्तिहारी हुए थे, मफरूर हुए थे, ठीक है। 3 साल तक रहे जनाब। ये कोई इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से चंद माह पहले उन्होंने बेल कराई थी को, जहाँ से पता चला कि इलेक्शन में क्या गेम डलने वाली है भारत, तो बेल कराई थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा, ये जब इश्तिहारी हुए और जब उनके खिलाफ उनके वारंट जारी हुए, तो उन्होंने ये आप रिकॉर्ड पे है, आप देख लीजिए कि उन्होंने ये कहा था इमरान खान साहब ने, यानी पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने, कि बेल नहीं कराऊंगा, हुकूमत में हिम्मत है तो मुझे गिरफ़्तार करा ले, ठीक है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो तो नवाज शरीफ तो आज इश्तिहारी हुए तो वो फिर दोबारा इन्हीं कोर्ट्स में उसको चैलेंज कर रहे, वही आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार कर रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेल नहीं कराऊंगा, उन्होंने ये नहीं कहा किसी में हिम्मत है तो गिरफ़्तार कर ले, किसी में हिम्मत है तो मैं उसको फेंटा लगा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं है। उसी रास्ते से, उसी कानूनी रास्ते से आना है जनाब, उसी रास्ते से आना है कि अगर कोर्ट्स ने रिलीफ देना है तो ठीक है, नहीं देना तो फिर उनको आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा तो फिर अब्सकॉन्डर होना पड़ेगा। ये वो सूरत हाल होती है, और ये जो है ना सारा कुछ तरीक़ाकार होता है। और वो आपको पता है, वो टेप भी हर किसी ने सुनी थी कि भाई साहब PTV में लोग घुस गए हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ है। ये कौन कहने वाले थे? ये मौजूदा सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब कहने वाले थे। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहने वाले कौन? ये मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। तो बातें बहुत सारी होती हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो ज़रा। कल बहुत अहम पेशी है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ठीक है ना, और पिछली पेशी पर मैं ख़ुद उधर मौजूद था। इस पेशी का भी इंशाल्लाह आपको मुफस्सल हाल दूंगा। तो अदालत ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने हाजिर होना है। पहले तो ये कहा कि मैंने इस पर तफसील से बड़ी वीडियो भी बनाई,
बहुत तफसील से बनाई थी वीडियो उस पेशी पर भी, और जो फैसला आया था 4 सफ़ात पर, जो रिटन फैसला आया था उस पर भी मैंने बहुत ही एक दबंग किस्म की वीडियो बनाई थी। आप वो भी देखी, और किसी नहीं देखी तो वो देख ले। और जनाब अदालत ने कहा था कि हाजिर हो। पहले तो रिमार्क्स में यह आया था कि बाई आल मीन्स किसी भी हालत में हैं तो वो हाजिर हों, लेकिन वो फैसले में किसी भी हालत में नहीं लिखा था। अब ये बात ये है कि आज नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जमा हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, कल क्या क्या हो सकता है, या फ्यूचर में इस हेयरिंग में क्या क्या होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने रखेंगे। जनाब नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जमा हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये मेडिकल रिपोर्ट लिखी है डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने, बरतानिया के डॉक्टर हैं, नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर हैं, और इसको एंडोर्स किया है, यानी इस रिपोर्ट की तस्दीक की है डॉक्टर फयाज शाल साहब हैं। ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और ये अमेरिका में होते हैं। ठीक, इन 2 डॉक्टर्स ने, यानी कि डॉक्टर ने जो बरतानिया में हैं उनके मॉलेज उन्होंने लिखी, और जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं अमेरिका में फयाज शाल साहब, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि जी बिल्कुल ये ठीक है, मैं भी इससे तस्दीक करता हूँ जो कुछ डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने लिखा है। अच्छा, उन्होंने लिखा है, डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा कि जनाब इनकी एंजियोग्राफी भी होनी चाहिए, ये वाक से पहले इनको ये टैबलेट देते हैं, मैंने इनके पर्सनल जो मॉलेज हैं डॉक्टर अदनान उनको कहा है, ये वो सारा कुछ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला उसमें लिखा हुआ है, ये जुमला बहुत अहम है मैं समझता हूँ, और ये जुमला केस में मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के केस में एक डिसाइसिव रोल अदा करेगा। ये जुमला जो डॉक्टर लॉरेंस ने लिखा है, डॉक्टर डेविड लॉरेंस ने, ये नवाज शरीफ साहब के केस में हो सकता है बहुत ही फैसला कुन किरदार अदा करे। मैं ये जुमला पढ़ने लगा हूँ। वो कहते हैं कि जनाब मिस्टर शरीफ शुड नॉट अंडरटेक एनी ट्रैवल इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक because of his comorbidities. He is a high risk candidate for death, respiratory failure etc. वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस कोविड-19 में, इस पेंडेमिक में, इस वबा में सफ़र नहीं करना चाहिए। और ये जो जुमला है ना, वो कहते हैं कि उनको और भी बीमारियां हैं साथ, और भी माफ़ कीजिएगा, उनको और भी बीमारियां हैं, इस वजह से ये इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। ही इज़ अ हाई रिस्क कैंडिडेट फॉर डेथ, रेस्पिरेटरी फेलियर एट्सेट्रा। अगर ऐसा करेगा तो उनकी मौत भी खुदा न खास्ता वाक़ई हो सकती है, और ये रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, सांस भी बंद हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही एक इस तरह का जुमला है और इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट है, और ये चूँकि सर्टिफिकेट पाकिस्तान में से तो किसी ने नहीं दिया, तो बहुत सारे कह सकते हैं ना, इमरान खान साहब कहते होते हैं, उनके सिस्टम्स की बड़ी तारीफ़ करते हैं। अब वहाँ तो वो आपको पता है कि उनका किस तरह का सिस्टम है, वो सिस्टम तो ये इस तरह के सर्टिफिकेट्स तो दे नहीं सकता, कोई ना पैसों से दे सकता है, हो सकता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ऐसा हो जाता है, वहाँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना इसमें बड़े अहम नुक्ते उठाऊँगा, वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के वकील ने जो एप्लीकेशन जमा करवाई है, उनमें ये भी जिक्र है कि जनाब के एफिडेविट में तय पाया था कि हुकूमत मालूम करेगी, यानी किससे मालूम करेगी, हुकूमत यानी सफारत खाने का बंदा जाएगा। ये एफिडेविट में पिछली दफ़ा मैंने इसकी तहरीर पूरी पढ़ के सुनाई थी कि सफारत खाने का बंदा जाएगा और वहाँ पता करेगा, नवाज शरीफ साहब के मुआलिज से मिलेगा। अच्छा, आपको भी हैरत हुई होगी कि अभी तक वो क्यों नहीं गया। भाई इसमें भी बड़ी राज की बात है। वो इसलिए कि अगर वो जाए और मुआलिज से मिले, और मुआलिज हैं डॉक्टर डेविड लॉरेंस, और वो चूँकि वो तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे चुके हैं, और डॉक्टर डेविड लॉरेंस भी यही कहे कि नवाज शरीफ इज़ नॉट फिट फॉर ट्रैवल, मतलब मैंने उसको परमिट ही नहीं किया ट्रैवल के लिए, और वही वो लिख के उनको भी दे दे या ज़बानी बता दे, और जनाब वो सफारत खाने का बंदा वापस आ जाए और हुकूमत को ये बताए, तो फिर तो आई थिंक कि 2-2 गवाहियाँ हो जाएंगी ना। ये बड़ी काम की बात है भाई। लेकिन अब जान नहीं छूटने वाली। पिछली पेशी पर उधर ही हम थे सारे, तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा था, डिप्टी अटॉर्नी जनरल गालिबन वहाँ पे मौजूद थे, उनसे कहा था कि आप पता करके बताएं हमें अगली पेशी पर कि हुकूमत क्या गई है नहीं गई, वहाँ पे सफारत खाने का बंदा गया है नहीं गया,
क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं इंस्ट्रक्शंस लेके आपको जो है ना अगली पेशी पे, तो कल वाली पेशी पे वो आप बताएंगे जुमेरात वाली पे कि जनाब क्या होना है और क्या गया है या नहीं हो सकता, या नहीं गया, या नहीं गया तो क्यों नहीं गया, और गया है अगर वो वहाँ से बंदा तो वो क्या पूछ के आया है। हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक तो वो नहीं गया, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है जनाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट $1 बिलियन क्वेश्चन है। हो ये सकता है कि पहली बात तो मसलन के तमाम की तमाम रिपोर्ट्स, एक पॉसिबिलिटी है ना, कहते हैं ना कि लॉ जो होता है वो क्या होता है वो 51% जज की डिस्क्रिशन होती है। जब हम लॉ कर रहे थे तो हमें आमतौर पे ये एक जुमला फ्रेज के तौर पे बताया जाता था कि 51% जज की डिस्क्रिशन होती है और जो है ना 49% वो कानून होता है। तो बस ये फैसला जो है ना इस तरीके से आता है। तो अब उसके बाद जो है कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दो, एब्सकॉन्डर की कार्रवाई शुरू हो जाए। इससे क्या होगा, सियासी दबाव तो बढ़ेगा नो डाउट नून लीग पर, और जनाब उनको थोड़ा सा सियासी सांस लेने का मौका भी मिलेगा पीटीआई को। और वो आपको पता है कि फिर प्रोपेगेंडा करने में और उस तरीके, हालांकि वो खुद इश्तिहारी रहे हैं 3 साल तक, मफरूर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोपेगेंडा, और पाकिस्तान के अंदर होते हुए भी पेश नहीं हुए, डंके की चोट पर अदालतों को उन्होंने जो है ना किसी खातिर में नहीं लाया और कहा कि उल्टा कहते रहे कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन फिर भी अब वो कहेंगे जनाब कि वो तो वहाँ पे भाग गए हैं, वो तो आपके लीडर भाग गए हैं, जनाब नून लीग वालों को कहेंगे वो तो ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, दूसरा इम्कान क्या है ठीक है ना, दूसरा इम्कान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो कि मुझे ज़्यादा इम्कान लग रहा है, वो कि कोर्ट की मर्जी होती है जो भी करे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अब तक पिछली पेशी पर कहा था कि अब तक हमारे सामने कम से कम अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी मेडिकल डॉक्यूमेंट। ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, हमने उसको अटेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है फॉरेन ऑफिस को। फॉरेन ऑफिस से जैसे उन्होंने कहा चले वो तो आएगी ना, लेकिन अब तक तो कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि लगता है कि कोर्ट भी इस इंतज़ार में थी कि कोई अगर मेडिकल डॉक्यूमेंट आता है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आता है और वो अगर रीज़नेबल होता है, अगर उसको देख के पता चलता है कि वाकई जो है ना उनकी हालत ऐसी है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते या डॉक्टर उनको अलाउ नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ कि मेडिकल की एक आप चेक कर लेना या थोड़ा सा हिस्ट्री में देख लेना कि अगर एक बंदा बिल फर्ज ट्रैवल करने की भी काबिल है लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं करने काबिल, तो डॉक्टर को ज़्यादा पता होगा ना, तो फिर उसकी रिपोर्ट जो आमतौर पे तो यही होता है कि मेडिकल रिपोर्ट जो है ना एक्सेप्ट होती है ज़्यादातर, जो वो क्लास से हमने भी बात की। तो अच्छा, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कोर्ट इस चीज़ को मुस्तरद कर दे, आमतौर पर इस तरह से नहीं होता। लेकिन अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, रीचेक करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेरीफाई करा सकते हैं, वफाक को कह सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं, कोर्ट हुक्म दे सकती है वफाक को कि जनाब आप जाइए और वहाँ से पता कीजिए, आप अपने तरीके से उनके डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि डॉक्टर का एफिडेविट में शहबाज शरीफ साहब ने जो एफिडेविट दिया था वो ये दिया था कि उनके डॉक्टर से मिलेंगे नवाज शरीफ साहब भी। तो नवाज शरीफ साहब का जो डॉक्टर होगा, जिस डॉक्टर से वो इलाज करा रहे होंगे, जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे, उन्हीं से मिलना होगा ना। और उन्होंने कोई रिटर्न का भी नहीं कहा कि जनाब उनसे रिटर्न ले आइए। अगर उनकी डॉक्टर की ओपिनियन है, वो रिटर्न देता है या ऑरल देता है, जो भी देता है वो इसमें वर्बल देता है, तो वो रिटर्न या वर्बल जो भी उनकी होगी रिक्वायरमेंट तो वो ले आएंगे। और अगर ये कार्रवाई, बात ये है कि अगर ये कार्रवाई उनको एब्सकॉन्डर कराने की कार्रवाई जो है ना वो टल जाती है इस तरीके से, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होगी, नून लीग की बहुत बड़ी नवाज शरीफ की कामयाबी होगी अगर ये टल जाती है। और कोर्ट तो पहले भी कह चुकी है कि इवन चाहे एब्सकॉन्डर भी हो जाए, अपील पर तो फैसला उसी तरह से जारी रहेगा ना, वो तो साथ साथ जो अल-अज़ीज़िया वाली है उस पर तो वो जारी रहेगा। और वो अगर ये कार्रवाई टल जाती है फिर भी वो जारी रहेगा। और इस दौरान जारी रहा, मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की सर्जरी की भी, क्योंकि यहाँ पे अब वो कोविड जो है ना पूरी दुनिया में, चूँकि कोविड की वो जो पोजीशन है कोरोना की वो पैसिफाई हो रही है, कम हो रही है, लंदन में भी कम हो रही है, कम हो चुकी है बल्कि, तो अब अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिलना शुरू हो गई हैं। तो सितंबर के आखिर में या कहीं अक्टूबर में उनकी अपॉइंटमेंट भी है सर्जरी की। और अगर उनकी अपॉइंटमेंट सर्जरी की या एंजियोग्राफी की या इस तरीके से वो जो है ना हार्ट सर्जरी की
अपॉइंटमेंट हो जाती है और वो उनका प्रोसीजर जो है ना वो हो जाता है, तो आई थिंक कि उनको फिर ज़्यादा, वो तो ज़ाहिर है वो तो सबको नज़र आ जाएगा और फिर उनको ज़्यादा एक स्पेस मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा। और इस दौरान अपील तो चल रही होगी। अपील में आ जाएं जनाब। अपील में ये है कि जो अपील है एवन फील्ड की, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी ना, जो सस्पेंड हुई थी सज़ा, और जब वो बेल उनको मिली थी, मरीम नवाज साहबा को भी और इनको भी, नवाज शरीफ साहब को भी और कैप्टन सफदर साहब को, जो सज़ा सस्पेंड हुई है उनकी तो धज्जियाँ उड़ गई। तो केस बहुत ही कमज़ोर है ना, बहुत। अब आ जाएं आप दूसरे केस पर, अल अजीज़िया वाले पे। इस पे वो हीरा जज, वो वीडियो वाला जज, ठीक है, अरशद मलिक, जो कि खुद ही फारिग हो चुके हैं जनाब, वो तस्लीम कर चुके हैं कि मुझ पे प्रेशर था, अपनी वीडियो में तस्लीम कर चुके हैं। उनको मिसकंडक्ट के तौर पर जो है ना के सज़ा में उनको खैर से फारिग भी कर दिया गया है। अब ये बड़ा, अगर इन दोनों अपीलों में ये बरी हो जाते हैं, इनकी बरियल हो जाती है, तो फिर तो जो है ना बरियत हो जाती है, तो फिर तो आई थिंक फिर तो जो है ना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, अगर यहाँ दोनों केसों में बरियत हो जाती है और जो बहुत ही जो मतलब जो है ना, तो फिर आई थिंक एक नया दौर शुरू होगा। नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और वो जनाब वीडियो होगी किस सिलसिले में कि नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हुए हैं अचानक, कौन सी यकीन दहानी पर हुए हैं, बहुत अहम वीडियो है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।